हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जो सीबीएसई का टर्म 2 का सैम्पल पेपर आया है 12th के लिए। टर्म 2 के सैम्पल पेपर में 14 क्वेश्चंस का पैटर्न है। 14 क्वेश्चंस के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स का है। इसको सेक्शन ए करके दिया गया है और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 4 क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये आपका 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 में जो 3 मार्क्स के हैं उनको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड टाइप कहा गया है, ऐसे सेकंड टाइप। और क्वेश्चन नंबर 1 टू 11 टू 14 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 14 आपका केस बेस्ड स्टडी है और बाकी क्वेश्चन करने हैं। तो केस बेस्ड स्टडी भी मैथ्स में कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वो अलग से नहीं है, बस इसमें केवल 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के। और सब कुछ आपको करना कैसे है, सब कुछ आपको ऐसे टाइप में सबको आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं, हमें टिक नहीं लगाने हैं, डायरेक्ट आंसर का कोई मतलब नहीं है। सारे स्टेप आपके देखे जाएंगे कैसे किया है आपने, कैसे किया गया है। 11th में भी वही पैटर्न रखा जाएगा फाइनल में, क्योंकि जो फाइनल में 12th का है वही टर्म 2 का 11th में भी रखा जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमने चैप्टर वाइज असाइनमेंट बनाया है कि चैप्टर वाइज कैसे असाइनमेंट। तो 12th का हमारा चल ही रहा है चैप्टर वाइज, तो उसी को देखते हुए 11th का भी हमने बनाया है। तो 11th में हमने क्या किया है, ये असाइनमेंट नाम दिया है। तो असाइनमेंट में हमारे क्वेश्चन किस तरीके से, वही 14 क्वेश्चन का पैटर्न, 14 क्वेश्चन ही है। साथ में हमने क्या किया है कि वही 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी करके, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 टू 6, फिर 7 टू 10 बी में, और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। अभी यहाँ हमने 11th में क्या किया, इस जैसे असाइनमेंट 1 है हमारा, पहला असाइनमेंट है, इसमें हमने 3 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, दूसरा हमारा लीनियर इनइक्वलिटीज़ है, और तीसरा हमने दे रखा है यहाँ पर परमुटेशन कम्बिनेशन। तो इन्हीं से ये हमारा असाइनमेंट है, 3 चैप्टर करके, जो पहला असाइनमेंट हमारा 11th टर्म 2 के लिए है। तो इसको देखते हैं चलो एक एक करके। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप्स मूव इन 28 मिनट्स। तो यहाँ देखो अब 28 मिनट्स में कहा गया है, तो 20 हमें पता है 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट्स में अगर कोई रोटेट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। यहाँ ध्यान रखना है सर्कुलर सिस्टम का है, आपको सर्कुलर सिस्टम में पता करना है। तो सब कुछ आपको जो एंगल लेना हो पाई के फॉर्म में लेना है। तो 28 में कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू मीन्स 28 मिनट में कितना घूमेगा। ये अगर 28 मिनट है तो ये आपको पता करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 अपान में 60, 28 अपान में 60 इंटू 2 पाई, ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ 4 से 4 7 जा, और 4 यहाँ 15 आ जाएगा। तो 7 2 मीन्स 14 अपान में 14 पाई अपान में यहाँ पर 15, ये तो आ गया थीटा का वैल्यू। ये थीटा का वैल्यू रेडियन में ही रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल का जो फॉर्मूला आर्क इक्वल टू एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ये सर्कुलर सिस्टम में है। पाई का वैल्यू नहीं रखना, अगर रखना भी है तो 22/7 रखना, जैसे 14 आसानी से कैंसिल हो जाए, लेकिन वो गलत माना जाएगा, पाई को पाई ही रहने देना है। अब एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर्क लेंथ एल इक्वल टू क्या आ गया, आर इंटू थीटा। आर दे रखा आपको 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो 1.2 सेंटीमीटर इंटू जो आपको यहाँ दे रखा है 14 अपान में 15 पाई। तो इसी को यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कर लेना, तो 14 इंटू 1.2, यहाँ मर्जी हो, आप ये डेसिमल हटा सकते हो या ऐसा कह सकते हो, ये 0.4 आ गया, 3 4 जा 12, यहाँ 3 5 जा, तो 14 इंटू 5 मीन्स 5.6 पाई अपान में 5, या फिर कह सकते हो डेसिमल हटा के यहाँ
50 हो गया, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 28 अपान में 25 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि हम 1.2 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना, पाई का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख देना, लेकिन पाई रेट को पाई रहने देना, नहीं पर आपका मेजरमेंट गलत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 2022 माइनस में tan स्क्वायर 2022 डिग्री। तो tan में पता है हमें, tan का जो पीरियडिक है वो मतलब 2 ही पीरियड चलता है, में 2 क्वाड्रेंट चलता है, पीरियड इसका पाई होता है। तो 2 यहाँ लगा हुआ है तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, बीच बीच वाले 0 सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आपका पहला वाला है tan स्क्वायर 222, और दूसरा वाला भी tan स्क्वायर 222 है। तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 0, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 4x। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इनइक्वलिटी के डेफिनेशन से क्वेश्चन है, तो यहाँ लेस देन 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1 लेफ्ट में ले आएंगे। तो यहाँ क्या हो गया 4x अपान में 4x माइनस 4x माइनस में 2021 माइनस 1 इज लेस देन 0। पहले ये करना है, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस में ये वैल्यू 4x प्लस में 2021 आ जाएगा, 2021 डिवाइडेड बाई नीचे 4x माइनस में 2021। तो यहाँ क्या आ गया लेस देन 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4x ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 4x कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ऊपर का वैल्यू प्लस में मीन्स 2021 डिवाइडेड बाई नीचे 4x माइनस में 2021 लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। अभी आपका इनइक्वलिटी जैसा बन गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो 2021 ये वाला जब तक ऊपर तो प्लस है ही है, तो नीचे वाला वैल्यू जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक ये लेस देन 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब नीचे का वैल्यू जो 4x माइनस 2021 है, ये वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज लेस देन 2021 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x इज लेस देन। इसको आप इसमें लिखना चाहो इंट्रोल में तो माइनस इन्फिनिट से लेकर और यहाँ पर 2021 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका ऊपर इंट्रोल में वैल्यू आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी इनइक्वलिटीज से है। यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो दे रखा है 2021 लेस आर इक्वल टू 4 माइनस 3x एंड लेस आर इक्वल टू 2022 मीन 2021 और 22 के बीच में है ये वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ये वैल्यू, तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो ये वैल्यू देखो 2 पार्ट में कर देते हैं कि 2021 लेस आर इक्वल टू 4 माइनस 3x एंड साथ में क्या है 4 माइनस 3x इज लेस आर इक्वल टू 2022 मीन दोनों अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से देखोगे वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो 2017 लेस आर इक्वल टू माइनस 3x एंड साथ में क्या रखना है यहाँ पर, ये माइनस 3x इज लेस आर इक्वल टू, यहाँ भी 4 माइनस करोगे तो 2018। अब -3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये अलग उलट जाता है इनइक्वलिटी का साइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2017 माइनस डिवाइडेड बाई 3 या माइनस 2017 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ उलट जाएगा, लेस ग्रेटर आर इक्वल टू x एंड साथ में -2018 डिवाइडेड बाई 3,
यहाँ पर दे रखा है लेस आर इक्वल टू, ये आपका लेस आर इक्वल टू दे रखा है तो ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स। इसने ये आपका ग्रेटर दे रखा है, लेस बन जाएगा, लेस आर इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू मिल गया। एक्स का क्या होना चाहिए, छोटा वैल्यू कौन सा है, -2000, ये छोटा वैल्यू है, मीन्स -2018 से अपॉन 3 से लेकर -2017 अपॉन 3 तक इसका वैल्यू होगा। ओपन इंटरवल में है तो ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये लेस वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, तो लेस वाला पहले रखा जाता है, तो ये इंटरवल के फॉर्म में आपको लिखना है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स इज आपका किस तरीके से ग्रेटर देन -2018 अपान में 3, और यहाँ पर लेस आर इक्वल टू -2017 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका वैल्यू हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4th। क्वेश्चन नंबर 5th में देखें। क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में है, यहाँ देखो कहा गया है 2nC4 इज इक्वल टू 2nC 2022 देन फाइंड n। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू NCR इक्वल टू NCS अगर, तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए, R+S होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू n-R होगा तभी बात बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, 2n किसके इक्वल होना चाहिए, 4 प्लस में 2022 के, 4 प्लस में 2022। तो यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2n इक्वल टू क्या आ गया, 2026। अब 2n का वैल्यू 2026 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मीन्स n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1013। तो n इक्वल टू हो गया 1013। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से समझना क्वेश्चन को, क्योंकि पेंसिल कम ही चल रही है, ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन ये आपका तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1013। इसी तरीके से देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि in how many ways can 3 red 4 yellow and 5 green stones be arranged in a row if the stones of the same color are indistinguishable, मीन्स वो डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखो क्या है, आपके पास 3 रेड हैं और जो स्टोन है, और 4 येलो कलर का है, 4 येलो कलर है, और प्लस में 5 ग्रीन कलर का है। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 3 4 7 5 12, मीन्स 12 तो टोटल हैं, 12 स्टोन टोटल हैं। उसमें से आपके 3 रेड के हैं, मीन्स 3 एक जैसे हैं, तो 3 फैक्टोरियल, 4 एक जैसे हैं, 5 एक जैसे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल, जो आपका यहाँ पूछा गया है कितने वेज से हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये हो जाएगा। 2 मार्क्स का है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये आप यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, टाइम है तो आप सॉल्व भी कर दो, नहीं फिर ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में कहा गया कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर 402202 इस तरीके से दे रखा है, मीन्स 402 पाई अपान में 4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले नीचे 24 दे रखा है, तो 24 से डिवाइड करोगे। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जिसका निकालना है, ये 402 ये दिया हुआ है। तो हम देखें यहाँ देखो पीछे 22 है, यहाँ 24 दे रखा है, तो ये 2 से आसानी से कैंसिल हो सकता है। तो 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 0, यहाँ 1 1 0 1 1 पाई अपान में 12 आ जाएगा। अभी भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि देखें 3 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये 3 2 4 2 6 ऊपर आ रहा है सब, और नीचे 3 आ रहा है। 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 4 आ गया,
यहाँ 3 से कैंसिल करो तो 3, 6 जा 18, यहाँ 2 आ गया, 3 7 जा 21, तो ये आपका 6 7 आ गया, 3 6 जा 18, और यहाँ पर 23 7 जा 21, एक 0 लगाओगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9, तो 1 आया, 1 11 हो गया यहाँ पर, तो 3 3 जा 9, फिर से यहाँ पर 2 आया, और 3 7 जा 21, तो पाई डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये नंबर क्या है 3670333 जा। तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा कि इतना पाई अपान में 4 मीन्स 670333337 पाई अपान में 4। हमें पता है यहाँ 7 दे रखा है, अगर 8 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, तो यही हम करते हैं कि इसको सेट कर लेते हैं, 67033 कर देते हैं, पाई माइनस पाई कर देते हैं जिससे आसानी रहे, एक जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 4। यहाँ कॉस का स्क्वायर पता करना है, तो इससे होगा क्या, जो ये हिस्सा है ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड है, मीन्स इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मीन्स ये हिस्सा आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 8 दे रखा है, और यहाँ सिर्फ ये हिस्सा रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर में इसीलिए दिया गया है, तो कॉस स्क्वायर, जिससे माइनस का झंझट खत्म हो जाए, कॉस स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा, कोई भी n पाई टाइप का, क्योंकि जब 4 से डिवाइड हो गया तो n नंबर ऑफ पाई आ गए, n पाई माइनस में पाई बाई 4 टाइप का बन जाएगा, n पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, कॉस पाई बाई 4 टाइप का होगा, n कोई भी नंबर हो, इवन ऑड कुछ भी, तो कॉस स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 में कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आपका इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 1/2 आंसर हो जाएगा। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में क्वेश्चन इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन दिया गया है। इनइक्वलिटीज़ में देखें क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई यहाँ दे रखा है x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 4, दूसरा दे रखा है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो आप पहले इससे बनाओगे इनइक्वलिटी, तो x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4, ये आपका 4 0 और 0 4 से पास होगा, 4 0 और 0 4 से पास होगा, तो 2 पॉइंट ये तो हमें मिल ही गए, 0 4 से पास होगा। और दूसरा दे रखा है यहाँ पर 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई किस तरीके से, x का वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तो y 2 मिल रहा है, इसी तरीके से अगर यहाँ 2 रख रहे हो तो 4 मिल रहा है, तो आपका y की तरफ ज़्यादा रहेगा इस तरीके से, लेकिन डॉट डॉट लाइन बनेगी, यहाँ डॉट नहीं बन पा रही इससे, ये आपका डॉट डॉट लाइन बनेगा, यहाँ पॉइंट पॉइंट रख देना, डॉटेड लाइन करके बनेगा। तो ये लाइन बन गया आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपको इसके हिसाब से इनइक्वलिटीज लेनी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेना, अगर इंटरसेक्शन मिल रहा है तो मिल जाएगा, y इक्वल टू 2x रखोगे तो y इक्वल टू 2x रखने से क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4/3, क्योंकि 2x माइनस वाई का मतलब y इक्वल टू 2x, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आ गया 4/3, तो x का वैल्यू 4/3 है, और y इक्वल टू 2x है, तो 8/3, 4/3 8/3, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब क्या कहा गया है कि 2x इज़ ग्रेटर देन, मतलब x की साइड में आना है, इस तरफ आना है, और साथ में यहाँ कहेगा लेस आर इक्वल टू, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया जितना नीचे का एरिया है ये आ जाएगा, ये आपका फिजिबल रीजन बन जाएगा कि दोनों को मिला के ये वाला एरिया आपका, इसके नीचे वाला एरिया ये मिल गया। यहाँ पर आपको दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं, ये वाला एरिया आपका इसके नीचे है, ये इस वाला, तो ये एरिया जितना आएगा इस एरिया को, सब नीचे जितना एरिया है इस लाइन के नीचे वाला, ये सारा एरिया मिल ले लिया जाएगा, इसके नीचे मीन्स जो कुछ है ये आपका एरिया बन गया।
तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। जो ऊपर का एक पॉइंट है 4/3 8/3 आपका ऊपर का पॉइंट हो गया। इसी एरिया को ही सोल्यूशन कहा जाता है इनइक्वालिटीज़ में, 2 डायमेंशन में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 13। आपको दो पेयर बताने हैं जिनमें क्या हो, दोनों के दोनों लार्जर देन 13 हो, दोनों नंबर लार्जर देन 13 हो। इसका मतलब दोनों ऑड हो, मीन्स अगर एक पहला नंबर एक्स ले लें तो दूसरा नंबर x+2 लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ऑड नंबर का मतलब है एक्स अगर ऑड है तो x+2 भी ऑड हो। ये भी करें 13 से बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन, और x+2 भी 13 से बड़ा होना चाहिए। दोनों देखोगे तो इसका मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन 13, क्योंकि इससे मिलेगा एक्स इज़ ग्रेटर देन 11। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 11 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 13 दोनों मिलाओगे तो ग्रेटर वाला लिया जाता है। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू 13 से बड़ा लेना है। साथ में क्या कहा गया, देयर सम इज सच दैट देयर सम इज लेस देन 35, मीन्स एक्स जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर x+2, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करके क्या आना चाहिए, ऐड करके लेस देन 35 होना चाहिए, 35 से कम आना चाहिए। इसका मतलब 2x इज लेस देन 33, 35 में से 2 माइनस कर देना, तो 33 से लेस होना चाहिए। तो x का वैल्यू कहा गया है 33 से बाई 2 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 16.5 से कम होना चाहिए, x इज लेस देन 16.5। अब 16.5 से कम होना और 13 से बड़ा होना, साथ में 13 से बड़ा भी होना चाहिए, दोनों मिला के, दोनों और साथ में x ऑड होना चाहिए। तो 13 और 16 के बीच में जो ऑड नंबर है वो क्या है 15। तो x का वैल्यू क्या आ गया 15। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, क्योंकि जोड़ा चाहिए, तो x का वैल्यू 15 है तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 17। तो ये एक पेयर बन जाएगा 15 17, एक ही पेयर मिलेगा। इसके बाद में 17 अगर रखोगे तो 17 19 हो जाएगा, दूसरी बात नहीं मानेगा, 16.5 से x ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 17। एक नंबर x और दूसरा x+2 भी कहा गया है, तो दोनों मिलके पेयर बना देंगे जो हमने माना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्जनगढ़ बी अरेंज इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। मतलब ए पहला लेटर हो और ए लास्ट में हो, बाकी बीच में नंबर हो। तो ए पहला, ये दोनों तो फिक्स कर दिए गए हैं। अब अगर अर्जनगढ़ में देखें तो कितने लेटर हैं, तो लेटर यहाँ देखेंगे तो RJAN कुल मिला के कितने हैं, 3 3 6 3 9 थे, 2 फिक्स कर दिए गए। तो 7 बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीच में है। 7 में R 2 बार है, यहाँ A R में है और GR मतलब से फर्स्ट लास्ट सेकंड है, पहले वो तरफ से देखें और सेकंड लास्ट भी है। तो इसका तो 7 फैक्टोरियल बीच में हमें अरेंज करने हैं, उसमें से 2 एक जैसे हैं। R 2 बार है तो 7 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू पता करेंगे। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 5040, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो क्या आ जाएगा 25 20, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में sin x इक्वल टू -2021 डिवाइडेड बाई 2022, और लेकिन साथ में कहा गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी साथ में है। sin x/2 का वैल्यू पूछा गया है, तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले cos x की ज़रूरत पड़ती है, तो cos x रखते हैं। तो यहाँ देखते हैं sin x दिया गया है, को sin x अगर दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा कि अगर sin x और cos x दोनों वहाँ पर नेगेटिव होते हैं। यहाँ जो वैल्यू है 2021 अपान में 2022, ये हमें देखना है। तो इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, जो छोटी 10th क्लास में पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है आपको यहाँ पर 2021 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 2022। तो हम क्या करेंगे, बेस पता करेंगे। बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि 2022 का होल स्क्वायर में 2022 का होल स्क्वायर माइनस में 2021 का होल स्क्वायर। तो अब देखो लगातार नंबर है ये, लगातार नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा a प्लस बी माइनस बी, तो a माइनस बी 1 आ जाएगा, मीन्स ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ बेस कितना आ जाएगा 40 और 22 21 मिलकर 43 बन गया। तो 4043 यहाँ पर ये बेस बन गया।
तो यहाँ पर cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले माइनस लगेगा, माइनस में रूट में 4 0 ये जुड़ जाते हैं 4 3 डिवाइडेड बाई नीचे 2022, ये हमारा cos x हो गया। अब sin x/2 अगर पूछा गया तो sin x/2, अब x हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है मीन्स x किसके बीच में है, 180 से लेकर और 270 के बीच में है। अब 180 से लेकर अगर 270 के बीच में है तो यहाँ पर इसका x/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 से लेकर 135, मीन्स क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले चीज़ x/2 किस में बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से लेकर 135 में रहेगा। तो sin x/2 का वैल्यू प्लस में रहेगा, तो प्लस में, और फॉर्मूला क्या है इसका, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x का वैल्यू पता है माइनस में पहले से ही है, तो यहाँ क्या मिला, इसका आंसर क्या आ जाएगा, sin x/2 आगे प्लस ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसका वैल्यू रख देंगे रूट 4043 डिवाइडेड बाई 2022, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ये cos x का वैल्यू है तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू sin x/2 का आसानी से वैल्यू मिल गया कि sin x/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ sin x/2 इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2022 प्लस में रूट में 4043 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 इंटू 2022 मीन्स 4044 और ऐसे आपको रहने देना है, क्योंकि नीचे का रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री एक्सेप्ट करता है कि सिंगल रूट में अगर वैल्यू हो, तो इस तरीके से हम देखें तो ये हमारे क्वेश्चंस जो 11 क्वेश्चन हैं वो आसानी से हो जाते हैं। यहाँ हमने 14 क्वेश्चन का पैटर्न बनाया है जिससे वही सिस्टम रहे जो आपको पूरा बोर्ड की फीलिंग हो, जो टर्म 2 की फीलिंग है, मीन्स जो 12th में 11th में एक जैसा रहे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12th में है, क्वेश्चन नंबर 12th में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 7x प्लस cot x इक्वल डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 1 इक्वल टू cos 3x प्लस cos 2x। तो इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं तो क्या कैसे करेंगे। यहाँ देखो cos 7x प्लस में cos 8x है ये वैल्यू, तो यहाँ क्या है, ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं cos x प्लस cos y का, तो cos x प्लस cos y 2 cos दोनों जुड़ जाएंगे मीन्स 15x/2 15x डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा cos माइनस करो cos x/2 8x में से बड़ा वाला पहले रखते हैं 8x माइनस 7 में, तो ये ए और दूसरा b, तो cos a cos b की तरह LHS लिया गया है। नीचे 2 को अब ये ऊपर 2 में है तो इसमें भी इसको भी 2 में बदल दो, तो cos 2 cos 5x, अब सब cos में है तो इसको भी cos में कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर 5x अपॉन 2 माइनस 1 बन गया। ये cos 5x की जगह माइनस 1 यहाँ पहले से ही है। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पर, cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएगा। तो थीटा की जगह यहाँ पर 5x था, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल टू 2 cos, अब देखो यहाँ नीचे क्या जाएगा, 2 को ऊपर cos 15x/2 है, नीचे 5x/2 है, तो ऊपर cos 2 3 थीटा जैसे है, तो 2 cos यहाँ पर क्या जाएगा cos 3 टाइम्स 5x/2 5x/2 मतलब थीटा है, क्योंकि नीचे cos 5x/2 में आंसर दे रखा है। cos x जिससे कैंसिल पत करें तो पता चल जाए cos x/2। डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिनोमीटर में क्या दे रखा है, इसके हम कलर दूसरा दे लेते हैं। डिनोमीटर में क्या है 2 × 2 4, और यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 5x/2 cos स्क्वायर 5x/2 5x/2 एक तरह थीटा है, माइनस 2 यहाँ पर और माइनस एक और हो गया तो -3 बन गया। ऊपर है cos 3 5x/2, तो ऊपर हम इसको ऊपर को सॉल्व करते हैं, मीन्स वैल्यू रखते हैं cos 3 थीटा का, तो यहाँ 2 cos x/2 तो अपनी जगह रख लो, क्योंकि 2 cos x/2 का ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos x/2, अब cos 3 थीटा का यहाँ लगाते हैं, cos 3 थीटा जैसे है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos³
थीटा की जगह 5x/2 माइनस में 3 कॉस थीटा मीन्स 5x/2। अब यहाँ क्या है, ये ब्रैकेट में ये इतना है, ठीक है। इसका कॉस 3 थीटा का वैल्यू नीचे कितना है, नीचे अगर देखें तो नीचे क्या है 4 कॉस स्क्वायर 5x/2 5x/2 माइनस में 3। अब देखो ऊपर हम देखें तो ऊपर क्या है कि इसमें कॉस क्यूब है, इसमें कॉस, तो कॉस 5x/2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉस x/2 तो पहले से ही है, 2 कॉस x/2, यहाँ कॉस 5x/2 कॉमन आ गया, कॉस 5x/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर 5x/2 माइनस में 3, और नीचे भी यही है 4 कॉस स्क्वायर 5x/2 माइनस 3। तो ये आपका जो नीचे का वैल्यू है वो कैंसिल हो गया, मीन्स ये जो नीचे वाला वैल्यू था ये कैंसिल हो गया 4, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, क्या बचा 2 कॉस, बड़ा एंगल वाला पहले लिख देते हैं, 2 कॉस 5x/2 2 कॉस 5x/2 और यहाँ पर कॉस x/2। अब 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएं, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, मीन दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जोड़ोगे 5x/2 x/2 मिलकर क्या आ जाएगा, कॉस 5x/2 प्लस में x/2 प्लस में यहाँ पर कॉस 5x/2 माइनस में x/2, तो 5x/2 में x/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6x/2 मीन्स कॉस 3x आ जाएगा। इसी तरीके से 5x में x घटाओगे तो 4x/2, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2x आ जाएगा। तो यही RHS है, ये कॉस 3x प्लस में कॉस 2x। तो ये हमारी पेंसिल नहीं चल रही है, मैनेज कर लेना, ठीक है, यही आपका RHS है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उससे मैनेज कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। तो एसिड कंटेंट कितना है, 45% है। इस 45% में वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर हमेशा 0% माना जाता है, 0%, तो 0% वाला इसमें ऐड करना है। तो 0% का मान लो x लीटर ही किया गया और 45% का 125 है, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो जो कुछ बनेगा जितने भी परसेंट का वो 125/x वॉल्यूम का बनेगा। तो 125 प्लस x लीटर आ गया। अब 125 प्लस x लीटर जो बना है वो उसका जो कंसनट्रेशन है होना चाहिए 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए, इसके बीच में ही आना चाहिए। तो अब देखो इसको हम करते हैं, मीन्स क्या हो गया 45%, जो मैं कह रहा है किस तरीके से कह रहा है कि 45% आपका जो 45% 45/100 कितने लीटर 125, तो 145% आप 125 लीटर प्लस में x% में से x/100, तो जो हमारा सोल्यूशन तैयार है x/100 इंटू 0, ये किसके बीच में ये होना चाहिए 15%, मीन्स 15/100 इंटू कितना लीटर 125 प्लस x, 125 प्लस x से बढ़ ज़्यादा होना चाहिए और लेस होना चाहिए 20% से, मीन 20/100 इंटू 125 प्लस x से कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर देखो 100 यहाँ 100 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 15 इंटू 125 प्लस x, तो 15 में 45 माइनस कर सकते हो, या 15x इधर, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 15x इज़ लेस देन 45 15 45
-15 मीन्स 30 इंटू 125, 30 इंटू 125 से ये कम होना चाहिए। एंड साथ में दूसरा देखें, एंड इधर से देखें तो आपका क्या रहा है कि 45 125 में से ये 20 माइनस होगा ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 45 में से 20 में 25 इंटू 125 ये लेस देन होना चाहिए 20x से। तो ये इस तरीके से ये आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिला आपको दोनों को मिला के कि यहाँ देखो 15 से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 15 2 जा, तो x इज़ लेस देन, पहले वाले सॉल्व किया तो x इज़ लेस देन 2 इंटू 125 मीन्स 250 से कम होना चाहिए x का वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो यहाँ 220 से कैंसिल कर दो तो 5, यहाँ 4 जा, यहाँ 5 5 जा, तो 4 125/4, 125/4 आपका मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर किससे होना चाहिए 125 इंटू 5/4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना आ रहा है 125 इंटू 5/4 से, तो ये 156 पॉइंट कुछ आएगा। मीन्स इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 कितना आ जाएगा 125 इंटू 5 होता है आपका 625, 625/4 तो 625/4, तो 625 मीन्स एक्स का वैल्यू करें 250 से तो कम होना चाहिए दोनों मिलाओगे, और ग्रेटर देन हो गया 625/4, तो 625/4 कितना होगा 4 1 जा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 22 आया, 4 5 जा, यहाँ पर 20, फिर क्या बचा 25, 4 6 जा 24, और फिर आपका आ रहा है 0.25, तो 156.25 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 250 लीटर से कम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके अब जो आना है टर्म 2 में केस स्टडी टाइप का होगा, लेकिन यहाँ हमने केस स्टडी टाइप का इसको नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे बना दिया है जिससे आप केस स्टडी टाइप की फीलिंग कर लो। क्वेश्चन थोड़ा सा केस स्टडी जैसा ही बनाया गया है, लेकिन नाम नहीं दिया है केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। आपके पास 9 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन इसको बनाने एक यही क्वेश्चन केस स्टडी में दे दिया जाएगा, एक दो पार्ट में कर दिया जाएगा। तो 5 गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 बॉयज़। एटलीस्ट 3 बॉयज़ का मतलब होता है, एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, तो ग्रेटर और इक्वल टू 3 बॉयज़ होना चाहिए, और 7 आपको कंप्लीट करना, 7 मेंबर होने चाहिए। तो बॉयज़ 3 बॉयज़ हो सकता है, और गर्ल्स फिर 4 लेने पड़ेंगे आपको 5 गर्ल्स में से। इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 4 बॉयज़ हो तो 3 गर्ल्स लेना पड़ेगा। इस तरीके से 5 बॉयज़ हों तो 2 गर्ल्स होंगी। इस तरीके से 6 बॉय तो आपको एक ही गर्ल चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बॉयज़ हमारे पास 9 हैं, तो हम चाहें तो 7 के 7 बॉयज़ ले लें, तो हमें फिर 0 गर्ल्स चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 5 केसेस बन जाएंगे। 5 केस में 7 का कम्बिनेशन करना है, तो पहला कम्बिनेशन क्या हो सकता है 9 में से 3 लें, 9C3 इंटू और 5C4 ले लें, 5C4, या और मतलब प्लस होता है 9C4 ले लें, बॉयज 4 ले लें, तो 5C3 लेना पड़ेगा, 5C3 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हम अगर 9 में से 5 ले लें, 9C5 ले लें, तो यहाँ पर 5C2 लेना पड़ेगा, 5 में से पर 2 ही लेने पड़ेंगे। या हम 9C6 ले लें, तो यहाँ हमें 5 में से अगर 9C6 ले रहे हैं तो 5 में से फिर 1 ही लेना पड़ेगा, 5C1 लेना पड़ेगा। अब हम चाहें तो सबके सब बॉयज़ ही ले लें, क्योंकि बॉयज़ तो हमारे पास आई हैं, तो 9C7 ले लें, 9C7 ले लें, तो हमें यहाँ पर 5 में से कुछ नहीं चाहिए, 5 से 0 होगा फिर जिसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन होंगे। अब इस कम्बिनेशन से हम बनाते हैं, तो देखो 9C3 का वैल्यू कितना होता है
9C3 मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो पहला हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 अपान में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 वैल्यू लेना है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। इसी तरीके से इंटू 5C4 इंटू 5C4 इंटू 5C4 का वैल्यू 5 होगा, तो एक तो ये वैल्यू हो गया, तो ये यहाँ पर कितना आ गया। इसी तरीके से देखें तो 9C4 का मतलब 9C5 जैसा ही है, तो 9C4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू पता करेंगे तो 9 इंटू 8 ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपान में 24 हो जाएगा 4 का वैल्यू। इसी तरीके से 9C5 और 9C4 ये वाला दोनों वैल्यू बराबर ही हो जाएंगे, और ये 5C3 5C2 भी बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से पहला वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, सिर्फ आपका 9C5 अलग रहेगा। जो 9C7 लिया गया, 9C7 9C2 के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 8/2 आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो इन दोनों का तो ट्वाइस हो गया, 9 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ पर 6 इंटू, तो ये आपका आगे जाएगा 6, यहाँ 4 जा आ गया, 4 1 जा 4 4 2 जा आ गया, तो 9 इंटू 7 63 और इंटू 2, तो ये आपका ट्वाइस हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 बार है, मीन्स ये वैल्यू और ये 1 है, ये दोनों 1 हैं, इनका ट्वाइस, और लास्ट में आपको 36 जोड़ देना है। तो ये जो कुछ आया वैल्यू लास्ट में सॉल्व करके देख लेना, जो कुछ आया वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। नहीं आया इसका सोल्यूशन, कुछ नहीं आया समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स पर दे देना, और इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, लेकिन असाइनमेंट पूरा टर्म 2 जैसा रहेगा। आज हमारे कुछ जो है नेटवर्क इशू है, तो पेंसिल सही नहीं चल, लेकिन आप वॉइस से समझ लेना। ओके, थैंक यू।